बहुत समय पहले की बात है। राजा वीरेंद्र नाम का एक राजा सूर्यगढ़ नाम के राज्य पर राज करता था। राज्य बहुत सुंदर था, लोग खुश थे, लेकिन राजा को अपनी ताकत और दौलत पर बहुत घमंड था। राजा सोचता था कि उसके जैसा बुद्धिमान और शक्तिशाली पूरी दुनिया में कोई नहीं। मंत्री सोमदत्त, क्या पूरे राज्य में कोई ऐसा है जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो? महाराज, ज्ञान और बुद्धि का कोई अंत नहीं होता। कभी कभी एक गरीब इंसान भी बड़ी सीख दे जाता है। एक गरीब मुझे सीख देगा? ये कभी नहीं हो सकता। उसी समय दरबार के बाहर एक गरीब लकड़हारा खड़ा था। उसका नाम रामू था। महाराज, एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर भेजो। प्रणाम महाराज। कहो, क्या चाहते हो? महाराज, जंगल में एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत मिली थी। उसने कहा है कि आपके राज्य पर बड़ा संकट आने वाला है। एक लकड़हारे की बात पर मैं विश्वास करूं? महाराज, कभी कभी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। अगले दिन राजा, मंत्री और रामू जंगल की ओर निकले। जंगल बहुत डरावना था। अचानक तेज हवा चलने लगी। रुको राजा वीरेंद्र। तुम कौन हो? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। तुम्हारे घमंड ने तुम्हारे राज्य का संतुलन बिगाड़ दिया है। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्योंकि सच हमेशा राजा से बड़ा होता है। अगर तुम सच में महान राजा हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। मैं हर परीक्षा जीत सकता हूँ। पहली परीक्षा थी दयालुता की परीक्षा। एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा था। अगर तुम इसे बचाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। मैं राजा हूँ, वैद्य नहीं। महाराज, किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है। रामू ने पक्षी को उठाकर पानी पिलाया। थोड़ी देर में पक्षी उड़ गया। पहली परीक्षा रामू ने पास की। राजा चुप हो गया। दूसरी परीक्षा थी सच्चाई की परीक्षा। वृद्धा ने एक चमकता हुआ सोने का संदूक रखा। जो इस संदूक को बिना लालच के छोड़ देगा वही आगे बढ़ेगा। इतना सोना? इससे मेरा खजाना और भर जाएगा। महाराज, जरूरत से ज्यादा धन इंसान को अंधा बना देता है। तुम मुझे सीख मत दो। राजा ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। राजा डर गया और पीछे हट गया। अब आखिरी परीक्षा थी, अहंकार की परीक्षा। राजा वीरेंद्र, तुम्हें सबके सामने ये स्वीकार करना होगा कि तुमसे भी गलतियां हो सकती हैं। मैं राजा हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। महाराज, जो अपनी गलती मान लेता है वही सच्चा महान इंसान होता है। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मुझसे गलती हुई। मुझे अपने घमंड पर शर्म है। इतना सुनते ही जंगल में रोशनी फैल गई। राजा वीरेंद्र, आज तुमने सबसे बड़ी जीत हासिल की है, अपने अहंकार पर जीत। महाराज, इंसान बड़ा अपने दिल से बनता है, सिंहासन से नहीं। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र पूरी तरह बदल गया। वो गरीबों की मदद करने लगा, लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगा और कभी घमंड नहीं किया। रामू को राज्य का सम्मानित सलाहकार बना दिया गया और इस तरह सूर्यगढ़ राज्य फिर से खुशियों से भर गया।